बहुत समय पहले की बात है। लालगंज नाम के एक गांव में सुनील नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रमा और अपने बच्चों के साथ रहता था। सुनील बहुत मेहनती और नेक ईमानदार व्यक्ति था। वह खेत में काम करता था। खेत में काम करने के पश्चात उसके पास जो समय बचता वह गांव में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता। वहां से उसे कुछ पैसे मिल जाते जिसके कारण उसको घर चलाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुनील की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब सुनील के पास एक अच्छा सा मकान हो गया और उसका परिवार खुशहाली से रहने लगा। एक दिन सेठ गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था तो उसे सुनील का घर दिखा। उसने एक व्यक्ति को बुलाकर उससे पूछा, सुनो भाई, ये किसका घर है जो कि बहुत सुंदर है? फिर वह गांव का व्यक्ति सेठ से कहता है, मालिक ये घर सुनील का है। क्या ये वही सुनील है जो मेरे यहाँ नौकरी करता है? जी हाँ मालिक, ये वही सुनील है। सेठ उस गांव का बहुत अमीर आदमी था और वो बहुत ज्यादा घमंडी भी था। सुनील की बढ़ती तरक्की को देखकर वह जलने लगा और मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सुनील मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। फिर मेरी तो गांव में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए सेठ अपने घर चला जाता है। घर जाने पर उसकी पत्नी उषा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तभी सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम्हें पता है अपने यहाँ जो सुनील काम करता था वह धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सुनील एक दिन मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा और तब मेरी तो गांव में चलेगी ही नहीं। सोच रहा हूँ ऐसा क्या करूँ जिससे यह सब ना हो। सेठ के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी उषा कहती है, क्यों ना हम उसे काम से ही निकाल दें, जिसके कारण जो पैसा उसको बचता है वह नहीं बचेगा तो वह आपसे अमीर कभी नहीं हो पाएगा। फिर सुनील कहता है, तुम सही कह रही हो, लगता है यही करना होगा। फिर अगले दिन जब सुनील काम पर आता है तब साहूकार कहता है, सुनील, अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं है तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। सेठ की ऐसी बातें सुनकर सुनील दुखी हो जाता है और दुखी मन से कहता है, ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर सुनील उदास होकर अपने घर चला जाता है और घर जाने पर उसकी पत्नी रमा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तब सुनील उससे कहता है, आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। फिर रमा सुनील से पूछती है, क्यों जी, आपसे ऐसा क्या हो गया जो मालिक ने आपको काम से निकाल दिया? फिर सुनील कहता है, नहीं, मुझसे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्होंने कहा हमारे यहाँ ज्यादा काम नहीं है और ऐसा बोलकर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। फिर रमा कहती है, आप चिंता मत करो जी, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कुछ दिन बाद सुनील के बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सुनील के पास उसके इलाज के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं थे जिसके कारण वह और भी चिंतित हो गया। तब उसकी पत्नी रमा कहती है, क्यों जी, क्यों ना आप सेठ के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांग लीजिए और बाद में हम उनके पैसे उन्हें वापस कर देंगे। फिर सुनील सेठ के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और कहता है, सेठ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं? सुनील की बात सुनने के बाद सेठ कहता है, नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर भीख मांगो। सुनील उस सेठ से कहता है, सेठ जी, कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए, बस थोड़े ही दिनों की बात है। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा होंगे मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन सेठ सुनील को वहाँ से डांट कर भगा देता है। सुनील दुखी होकर जंगल के रास्ते अपने घर को आ रहा था। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। उसी पेड़ के बगल में बहुत ही पुराना जादुई कुआं था जिसने सुनील को रोता हुआ देखकर बोला, हे सुनील, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? सुनील ने कुएं को बोलता देख पहले तो वह डर गया, फिर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। तब कुआं फिर से एक बार बोलता है, डरो नहीं सुनील, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? सुनील उस जादुई कुएं को अपनी सारी बात बताता है और सुनील की सारी बात सुनकर वह जादुई कुआं सुनील से कहता है, सुनील, मेरे पास बहुत सारा खजाना है जिससे मैं तुम्हारे सारी परेशानियों को दूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम इस शर्त को मान लो तो मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा। फिर सुनील कहता है,
ठीक है, मैं आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है? तब जादुई कुआं उससे कहता है, सुनील, तुम इस खजाने को पाने के बाद कभी भी घमंड नहीं करोगे और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते रहोगे। जो भी तुम करते आए हो और जरूरतमंद लोगों की तुम हमेशा मदद करोगे। यदि तुम इन सब शर्तों को मानोगे तो मैं अभी तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। कुएं की बात सुनकर सुनील कहता है, ठीक है, मैं आपकी शर्तों को मानता हूँ। सुनील के ऐसा कहते ही जादुई कुएं ने अपने जादू से वहां पर ढेर सारा सोना चांदी और खजाना प्रकट कर दिया, जिसे देखकर सुनील आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि आज से पहले सुनील ने इतने सारा खजाना कभी नहीं देखा था। सुनील जादुई कुएं को धन्यवाद कहकर वहां से खजाने को लेकर घर चला जाता है। घर आने पर वह अपनी पत्नी को जादुई कुएं की सारी बात बताता है और अगले दिन वह दोनों डॉक्टर के पास जाकर अपने बेटे का इलाज करवाते हैं और थोड़े ही दिन बाद उसका जीवन सामान्य हो जाता है। अब सुनील जादुई कुएं की मदद से बहुत धनवान हो गया। अब गांव में सबसे ज्यादा उसकी चलने लगी, क्योंकि वह हर दिन लोगों की मदद करता था। पूरे गांव में सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, जिसे देखकर सेठ का मुंह शर्म से झुक गया। दोस्तों, इसलिए कहा गया है, जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए और ऐसा करने से हमारा धन और बढ़ता है। तो दोस्तों, आज से आप भी जरूरतमंदों की मदद कीजिए। हेलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बीबी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय।